दोस्तों, बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने के लिए और बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए ज़रूरत होती है एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की, बहुत ही डिसिप्लिन्ड फूडिंग हैबिट्स की, साथ साथ नियमित तौर पर व्यायाम करने की और भी कुछ दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वजन कम करना और वजन कम करने की बात करना, ये दोनों चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसको अपना वजन कम करना है उसके लिए कितनी मुश्किलों भरी यह एक चुनौती होती है, इसको वो ही समझ सकता है जो बढ़ते हुए वजन से परेशान है। आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने के लिए कुछ बेसिक बातों के बारे में जानकारी आपको दे रहा हूँ, साथ ही कुछ अच्छे व्यायाम आपको मैं बताऊँगा, साथ ही कुछ अच्छी होम रेमेडीज़ हर्ब्स के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, जिनको फॉलो करके आप अपना वजन कम करने के अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वजन बढ़ता क्यों है और वजन को कम कैसे किया जा सकता है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि हम जो कुछ भी खाते हैं बॉडी उससे कैलोरीज को कंज्यूम करती है, और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उन एक्टिविटीज़ को करने में हमारी जो है कैलोरीज बर्न होती हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में वेट गेन कराती हैं, वजन को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक फैक्टर ज़्यादा कैलोरीज का होता है। आमतौर पर क्या होता है कि अलग अलग फूडिंग हैबिट्स के कारण, बहुत ज़्यादा खाने के कारण या बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाने के कारण बॉडी के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम होती हैं। वैसे तो नॉर्मली बॉडी इवन सोने के दौरान भी कैलोरीज बर्न करती रहती है, लेकिन पूरे दिन की ओवरऑल एक्टिविटीज़ में जितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, जब उनकी संख्या बहुत कम होती है कंपेयर में हमारे द्वारा कंज्यूम की जाने वाली कैलोरीज में, तो हमारी बॉडी जो है वेट गेन करने लगती है। धीरे धीरे इनका पता नहीं चलता, लेकिन एक बहुत लंबे समय के दौरान में हम ये डिफरेंस महसूस कर पाते हैं कि पहले के मुकाबले हमारी बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कंधों के ऊपर मांस चढ़ने लगता है, पुरुषों में मुख्य रूप से पेट के ऊपर मांस चढ़ता है, स्त्रियों में जो है हिप्स के ऊपर में, थाइस के ऊपर में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे कपड़ों का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आदमी की इच्छा बढ़ती जाती है कि वो अपना वजन कम करे। जब हम वजन कम करने का प्रयास करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ दिन हम पूरे सजगता के साथ में प्रयास करते हैं, बहुत ईमानदारी से एफर्ट्स हम कई बार करते हैं, लेकिन जैसे वजन धीरे धीरे बढ़ता है उससे भी बहुत ज़्यादा धीरे हमारा वजन कम होता है, जिसके कारण लगभग हफ्ता 10 दिन 20 दिन की मेहनत के बाद में आदमी उकता जाता है और वो वजन कम करने के लिए प्रयास करने बंद कर देता है। लेकिन कहानी यहीं पर फिनिश नहीं होनी चाहिए। आपकी जो वजन कम करने के प्रयास हैं, अगर वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप लेकर के चलते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट विजिबल हो सकते हैं। बात करें अगर कि आप कैसे वजन कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की एक टैली चार्ट तैयार करना चाहिए कि आप पर डे कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनकी हेल्प से आप जो कुछ भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसकी एंट्री करते हैं तो टोटल कैलोरीज कंजप्शन आपका जो है वो टोटल करते रहते हैं और पर डे की कैलोरी आपको बता देती हैं, वीकली आपने कितनी कैलोरी ली ये आपको बता देती हैं। साथ ही साथ आपको यह भी नोटिस करना चाहिए कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उनमें जो आपकी कैलोरीज नेचुरल बर्न हो रही हैं उसमें लगभग 500 से 600 कैलोरी पर डे आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा बर्न करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जो भी कैलोरीज हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा बर्न करते हैं वो ही एक्चुअल में आपका वेट लूज करने में आपकी हेल्प करती हैं। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, चाहे आप किसी तरह का व्यायाम कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप जो है अपनी जो एक्टिविटीज़ का लेवल है उसको एनहेंस कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न कर पाएंगे। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जो कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं वो आप इतनी ही क्षमता में कीजिए जितना आपकी बॉडी आपको परमिट कर रही है। अक्सर क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही जोश ज़्यादा होता है, सपने बड़े होते हैं और पहले ही दिन से हम अपनी क्षमता से ज़्यादा जो है व्यायाम करने लगते हैं, जिसके कारण
कैलोरीज तो बर्न होती हैं, लेकिन 5-7 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट करने से ही हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, फेडअप हो जाती है और व्यायाम करने से मना करने लगती है, आलस्य आने लगता है और आपका जो गोल है वो हफ्ते 10 दिन में ही टूट जाता है, आप उसको अचीव कर ही नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको अपनी वजन कम करना है और आपको जो है अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, तो सबसे सिंपल सा एक पैरामीटर है, आप कोई भी अगर व्यायाम कर रहे हैं तो केवल उस लेवल तक कीजिए कि जब तक आप मुंह से सांस ना लेने लगें। जब तक आप नाक से सांस ले रहे हैं तब तक आप व्यायाम करते रहिए। व्यायाम करते करते एक कंडीशन ऐसी आती है कि बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आदमी थकान की वजह से मुंह खोल करके सांस लेने लगता है। वो एक लेवल होता है जहां पर आपको व्यायाम करना बंद कर देना चाहिए। नियमित अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे ये जो लेवल है बढ़ता जाता है और आपका जो है बॉडी की जो स्टेमिना है वो बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे ही आप अपने व्यायाम के लेवल को बढ़ाइएगा। बात करते हैं कौन कौन से व्यायाम जो है आपके लिए अच्छे रहते हैं। एरोबिक्स डेफिनेटली वेट लूज करने के लिए सबसे अच्छे व्यायाम होते हैं। एरोबिक्स अगर आप करते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं। ये सब जो व्यायाम है ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज करते हैं और कैलोरीज को बहुत तेजी के साथ में बर्न करते हैं। चारों ही तरह के व्यायाम, चाहे आप साइकिलिंग करें, रस्सी कूदें, पैदल चलें या जॉगिंग करें, इनसे आप नियमित तौर पर अपना व्यायाम अगर उसको रेगुलर करते हैं तो आपका वजन काफ़ी अच्छे तरीके से कम होता है। इन सब के अलावा आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग या जिम में मशीनरीज का यूज़ करके आप बॉडी के पार्टिकुलर पार्ट पे जो है टारगेट कर सकते हैं कि इस टारगेट का फैट जो है हमें लूज करना है, यहाँ से हमें वजन कम करना है। वो बॉडी को एक सही शेप में लेकर आने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और कंपैरेटिवली एक बाद की स्टेज होती है, अगर आप स्टार्टिंग के 15-20 दिन या 1 महीने केवल एरोबिक्स करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का फैट लूज होने लगता है, उसके बाद में आप वेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आप बॉडी को काफ़ी अच्छी एक शेप दे सकते हैं। इन सब के अलावा विभिन्न तरह के योगासन होते हैं, वे भी काफ़ी अच्छे रहते हैं जो आपको वेट लूज करने में हेल्प कर सकते हैं। बात करें तो भुजंगासन एक आसन होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का पोस्टर बनता है। आप इसको गूगल पे सर्च करके या किसी अच्छे योगा ट्रेनर की हेल्प लेकर के भुजंगासन लगाना सीख सकते हैं। उसके अलावा ताड़ासन भी काफ़ी अच्छा रहता है और चक्रासन एक काफ़ी अच्छा योग आसन है जो वेट लूज करने के लिए आपकी हेल्प करता है। त्रिकोण आसन आपकी जो है कमर को लचीला बनाने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए, कमर पर चर्बी चढ़ जाती है उसको कम करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पवन मुक्तासन एक बहुत अच्छा व्यायाम है जो पूरी ही बॉडी की मसल्स को एक्सरसाइज देता है, विशेष रूप से पेट के ऊपर जो फैट डिपोजिशन है उसको कम करने के लिए अच्छा रहता है। और कपालभाति सभी तरह के योगासनों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अगर आप लगातार कपालभाति का अभ्यास करते हैं, 2-2, 3-3 मिनट के अगर 3 सेट भी आप डेली लगा पाते हैं कपालभाति के, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो है फैट बर्न करने में हेल्प करती है। एब्डोमिनल मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करती है। फैट के कारण बेली की शेप जो राउंड शेप हो जाती है उसको वापस कम करने के लिए कपालभाति बहुत अच्छा व्यायाम रहता है। बात करते हैं कुछ ऐसी हर्ब्स के बारे में, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जो वेट लूज करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे सिंपल मोस्ट सबसे अच्छी जो होम रेमेडी है त्रिफला चूर्ण रहता है। त्रिफला चूर्ण बॉडी के लिए रसायन का भी कार्य करता है और माइल्ड लेक्सेटिव का भी काम करता है। ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को विशेष रूप से जो है एनहेंस करता है, रेक्टम को साफ करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा रहता है। अगर आप रोज रात को सोते समय 5 से लेकर 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ में सेवन करते हैं और सुबह के टाइम पर गर्म पानी पी करके आप एरोबिक्स के लिए जाते हैं तो यह काफ़ी बेनिफिशियल रहता है आपको वेट लूज करने के लिए। जब आप सुबह के टाइम वर्कआउट करके किसी भी तरह का वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या एरोबिक्स कर रहे हैं, उसके बाद में जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं उसके बाद में आप अगर ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो ग्रीन टी एक बहुत अच्छी रेमेडी रहती है वेट लूज करने के लिए। और स्पेशली
जब वर्कआउट किया है उसके बाद में ग्रीन टी कंज्यूम करना बहुत अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग ग्रीन टी को वर्कआउट से पहले कंज्यूम भी करते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन सब के अलावा गुग्गुल जो रहता है, एक पौधे का निर्यास रहता है गुग्गुल के प्लांट का, कोमीफेरा मुकुल इसका नाम रहता है। मार्केट में आपको प्यूरिफाइड गुग्गुल मिल जाता है, उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। बाकी गुग्गुल के कंपोजिशन में मेदोहर गुग्गुल, नवक गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, इस तरह की कुछ मेडिसिन आपको अवेलेबल होती हैं जो वेट लूज करने में आपकी हेल्प करती हैं। गुग्गुल ना सिर्फ बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है, बल्कि ये बॉडी में लेखन का काम करता है। ये बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, और टॉक्सिन्स को भी रिमूव करने के लिए गुग्गुल को काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा गार्सिनिया कंबोजिया एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट होता है। यह भी आपको वजन कम करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। यह जो सेल्स के अंदर एडिपोज टिश्यूज में जो फैट डिपॉजिट होता है उसको मेल्ट करके बॉडी से बाहर निकालने के लिए काफी अच्छा माना जाता है गार्सिनिया कंबोजिया को। इसके भी कैप्सूल्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। डेली 2-2 कैप्सूल सुबह और शाम के समय आप कंज्यूम कर सकते हैं गुनगुने गर्म पानी के साथ अथवा ग्रीन टी के साथ में, तो काफी अच्छा आपको ये रिजल्ट दे सकते हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स एक हर्ब होती है गोक्षुर, गोखरू जिसको हम कहते हैं, तो गोखरू का काढ़ा बनाकर पीने से भी बॉडी को वेट लूज करने में काफी अच्छी हेल्प मिलती है। क्योंकि गोखरू का जो इफेक्ट है डायूरेटिक रहता है, उसके अलावा यह बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है, शरीर की गर्मी को भी बाहर निकालने का काम करता है, साथ ही साथ वेट लूज करने के लिए भी काफी अच्छा रहता है। तो लगभग 20-30 ग्राम गोखरू के बीज गोखरू ले करके उसको 250 ml पानी के साथ में आपको पकाना है, और जब वो 50-60 ml बाकी रहे, 1/4 बाकी रहे, तब उसको छान करके आपको जितना गर्म पी सके उतना गुनगुना गर्म पीना चाहिए। साथ में चाहे तो थोड़ा सा लेमन उसके अंदर मिला सकते हैं, तो यह भी काफी अच्छा एक होम रेमेडी रहती है वेट लूज करने के लिए। और इन सब के अलावा गर्म पानी के साथ में शहद मिला करके पीना भी एक काफी अच्छी होम रेमेडी है जो वेट लूज करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये तो रहती है कुछ ऐसी व्यायाम और कुछ होम रेमेडीज की जानकारी जो हेल्प करती हैं आपको वेट लूज करने के लिए। लेकिन इन सब को अपनाने से पहले आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि वेट लूज करना कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। इस बात को आप जानते ही होंगे, जरूर कभी ना कभी प्रयास किया भी होगा। तो अगर आपको वेट लूज करना है तो आप एक लॉन्ग टाइम गोल बना करके चलें कि लगभग 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, इस तरह से गोल आप बना करके चलें कि मेरे को 1 महीने में अगर 1-1.5 किलो वजन मैंने लूज कर लिया तो एक काफी अच्छा अचीवमेंट होगा। 3 महीने में अगर 5-6-7 किलो तक वजन जाता है तो काफी अच्छा रहता है। 6 महीने जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, इन सब चीजों को फॉलो करते रहते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलती है कि आप 10-12-15 किलो तक वेट लूज कर सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी वजन घटाने के लिए शरीर को भूखा नहीं मारना है। बहुत ज्यादा लोग बहुत हार्ड डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत हार्ड डाइटिंग करते हैं कि पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल ग्रीन टी लेते रहते हैं या विनेगर लेते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। बॉडी को डेली फ्रेश कैलोरीज भी चाहिए होती हैं, तो वो चीजों से आप बॉडी को वंचित ना रखें। इतना आप जरूर कर सकते हैं कि जब आप वेट लूज करने के प्रयास कर रहे हैं तो डाइट को थोड़ा लिमिटेड कर सकते हैं। उसमें भी आपको हेल्दी जो खाना है वो आपको खाना है, हेल्दी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। जंक फूड, फास्ट फूड, आउटसाइड फूडिंग, ऑयली आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको जो है बहुत ज्यादा वेट गेन करा देती हैं। तो बॉडी को आप भूखा मत मारिए, उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है फ्रेश कैलोरीज की वो आपको जरूर देनी है। तो इन सब चीजों को आप फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी वेट लूज करने के लिए। अगर आपने कभी वेट लूज करने के लिए कुछ ट्राई किया है और आपने अपने गोल को अचीव किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकें और आपके जो है कुछ सजेशंस हो बाकी लोगों के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर
आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।